Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to APS Science. So let's start with our chapter Physical Quantities and Units. So in the previous lectures, we studied significant figures, decimal places, and answering the questions according to the significant figures and decimal places. So let's start with our fifth learning outcome, prefixes and conversion of prefixes. So first of all, we must know what is a prefix. A unit prefix is a specifier or mnemonic that is prepended to units of measurements to indicate multiples or fractions of the units. तो डेफिनेशन से हमें ये पता चला प्रीफिक्स के बारे में कि प्रीफिक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स, यानी एक स्पेसिफिक यूनिट्स के लिए प्रीफिक्सेस जो हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स भी यूज्ड हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मैंने आपको सेकेंडली बात कही थी कि प्रीफिक्सेस जो हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स भी यूज़ हो सकते हैं फॉर स्पेसिफिक यूनिट्स, वो किस तरह होंगे। अब अगर आप देखें तो प्रीफिक्सेस जो हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहला है पीको, फिर नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। उसी का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जो कि हम एक यूनिट को के साथ लगा सकते हैं, हम एक यूनिट के साथ एक प्रीफिक्स लगाते हैं, वो प्रीफिक्स जो है एक स्पेसिफिक एक रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाइंग फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो क्या है? पीको का 10⁻⁻12 है, नैनो का 10⁻⁻9, माइक्रो का 10⁻⁻6, मिली का 10⁻⁻3, सेंटी का 10⁻⁻2, डेसी का 10⁻⁻1, डेका का 10 ही होता है, हेक्टर का 10⁻2, किलो का 10⁻3, मेगा का 10⁻6, गीगा का 10⁻9 एंड टेरा का 10⁻12। और उसी को रिप्रेजेंट करने के रिस्पेक्टिव सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स में ज़्यादातर जो प्रीफिक्स के पहले लेटर्स हैं उन्हीं को स्मॉल करके सारे सिंबल्स होते हैं। एक जो सिंबल अलग है वो माइक्रो का आपको मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मिली और मेगा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। मिली का जो सिंबल है वो हमेशा स्मॉल एम होता है और मेगा का जो कैपिटल एम है। और फिर बाकी सबका भी इसी तरह है, गीगा का भी कैपिटल जी, टेरा का भी कैपिटल टी, और जो डेका है उसका डी ए लिखा जाता है, डेसी का सिर्फ डी लिखा जाता है। तो अब हम चलते हैं कन्वर्जन ऑफ प्रीफिक्सेस की तरफ। अब कन्वर्जन ऑफ प्रीफिक्सेस होती क्या है, इसके लिए हम सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1 किलोग्राम। अब सवाल ये है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं। ठीक है, ये जो हम किलोग्राम से ग्राम की तरफ जा रहे हैं ये कन्वर्जन होती है, इसी को हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ प्रीफिक्सेस। ठीक है, अब क्योंकि ये एक बहुत इजी सवाल है, हम सिंपली कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स आते हैं। ठीक है, ये एक जनरल कॉन्सेप्शन है। अब इसको भी सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है, लेकिन अगर हम उसकी तरफ ना जाएं, एक ये सिंपल पता है। जिस तरह आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये तो जनरल चीज़ है। इसी तरह 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। अब हमारे पास सपोज करें ये एक क्वेश्चन आ गया कि 75 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने mm² होते हैं। अब इस पे अगर आप जनरली जाएंगे, रेशो मेथड जनरली जो है कि अगर 1 किलोग्राम में इतने हैं ग्राम्स होते हैं तो 2 किलोग्राम में कितने होंगे। एक तो जनरल है जिस तरह हमने ऊपर सॉल्व किया। अगर आप इस पे भी जनरल कंसेप्शन लगाएंगे तो जो आपके पास आंसर होगा वो क्या आएगा, आंसर आपके पास उसमें 2 प्रॉब्लम्स होंगे। एक, आपके पास 100% श्योरिटी नहीं होगी कि क्या आंसर आपका ठीक भी है कि नहीं, और दूसरी बात कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपका जो आंसर करने का स्टेप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। तो अब इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए? इसका हमारे पास एक बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि हमने इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया है। वो फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आपने गिवन वैल्यू, हम
एक सबसे इजी वाली एग्जांपल रखते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं। वही एग्जांपल आपने अपने माइंड में रखना है और आपने इस फॉर्मूला को समझना है। 1 किलोग्राम जो है, ये जो किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम यही असल में गिवन वैल्यू है, ठीक है। उस गिवन वैल्यू में कोई भी, अगर आपके पास कोई भी प्रीफिक्स होगा, आपने उसको रिप्लेस करना है उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम में जो किलो था वो एक प्रीफिक्स था, आपने उस प्रीफिक्स को रिप्लेस करना है उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप मेरे चार्ट में दे सकते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। वो क्या था? 10⁻³ था, ठीक है। आपने उसको कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई करना है वन अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू कौन सी है? ग्राम, ठीक है। अब आपने क्या करना है? 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद आपने जो अननोन वैल्यू है वो क्या है? ग्राम। आपने सिंपली ग्राम लिख देना है, एज इट इज़ लिखना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं लेनी। उसके बाद आपने उसको डिवाइड करना है, अननोन वैल्यू को लिखना है, और उसमें अगर कोई भी प्रीफिक्स प्रेजेंट होगा आपने उसको भी रिप्लेस करना है बाय इट्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ, ठीक है। अब इसके जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारे पास सबसे पहले जो इस एग्जाम्पल है वो है 50 मीटर्स को अगर हम कन्वर्ट करें तो कितने किलोमीटर्स बनेगा। हमारा स्टेप नंबर 1 था, मतलब स्टेप नंबर 1 क्या, हम यही डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला था हम उस फॉर्मूला के मुताबिक चलें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो नॉन वैल्यू है हमने उसको लिखना है, और उस नॉन वैल्यू में कोई भी प्रीफिक्स प्रेजेंट होगा हमने उसको रिप्लेस करना है बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 50 मीटर देखें, इसमें कोई हमारे पास प्रीफिक्स नहीं है, मीटर एक प्रीफिक्स नहीं होता, तो हमने उसको एज इट इज लिखना है। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है 1 अननोन वैल्यू के साथ। 1 और अननोन वैल्यू क्या है? किलोमीटर। आपने किलोमीटर लिख देना है और पीछे 1 ज़रूर लिखना है। आपने उसको डिवाइड करना है, द अननोन वैल्यू को लिखना है किलोमीटर, और उसमें कोई भी अगर प्रीफिक्स प्रेजेंट होगा आपने उसको कन्वर्ट कर देना है उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ। मीटर एक प्रीफिक्स नहीं है, आपने उसको एज इट इज लिखना है। किलो जो है एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, आपने उसको कन्वर्ट करना है, उसको रिप्लेस करना है उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ, जो कि है 10⁻³ ये हो गया। अब मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, 10⁻³ को ऊपर ले आए, तो ये अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 0.05 किलोमीटर्स, यानी 50 मीटर में 0.05 किलोमीटर्स होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत इजी सवाल था, इसमें ये फॉर्मूला पुट करने की क्या ज़रूरत थी। हम जब आगे जाएंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस में, तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला एक बेहतर तरीका होगा। हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो है 45 पिकोमीटर में कितने गीगामीटर्स होते हैं, ठीक है। अब इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है? सबसे पहले आप उसी तरह लिखें कि 45 जो आपके पास नॉन वैल्यू आप उसको लिखें, उसमें कोई भी गिवन प्रीफिक्स है उसको कन्वर्ट कर दें आप, या रिप्लेस कर दें उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ। पी को आप देख सकते हैं, जो मैंने पिछला जो आपके पास पूरा टेबल दिया था उसमें पीको की वैल्यू थी 10⁻⁻12, आपने उसको रिप्लेस किया। मीटर एक प्रीफिक्स नहीं है, आपने उसको एज इट इज लिखा। 45 की वैल्यू को भी आपने एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई किया 1 अननोन वैल्यू जो कि आपने एज इट इज लिख देनी है 1 गीगामीटर, डिवाइड कर देना है अननोन वैल्यू जिसमें आपके पास जो कोई भी प्रीफिक्स प्रेजेंट होगा आपने उसको रिप्लेस करना है बाय द इट्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो गीगा जो होता है वो 10⁻⁹ होता है, मीटर मीटर कट हो जाएंगे, 10⁻⁹ को आप ऊपर ले आएंगे, और फिर जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 45 × 10⁻⁻21 गीगामीटर। तो इसका मतलब 45 पिकोमीटर्स में 45 × 10⁻⁻21 गीगामीटर्स होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। वो है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने mm स्क्वायर होते हैं। ये हमने सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दी थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना वही पुराना मेथड रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आप देखें सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, ये मीटर स्क्वायर जो है ये सेंटी के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है और मीटर के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 75 सेंटी को आप रिप्लेस करें 10⁻⁻², आपके पास पावर पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 1 अननोन वैल्यू जो कि mm स्क्वायर है, उसको डिवाइड करना है उसी अननोन mm स्क्वायर से, लेकिन उसमें कोई भी प्रीफिक्स होगा आपने उसको रिप्लेस करना है बाय इट्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसमें मिली जो है
मिली, ये आपके पास स्मॉल m है, मैंने आपको बताया था स्मॉल m मिली होता है और स्मॉल c सेंटी होता है। मिली होता है 10⁻³ -3 को आप मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 कह रहा हूँ, उसको आप स्क्वायर क्यों ले लेंगे, क्योंकि जो mm स्क्वायर है ये मीटर के ऊपर भी स्क्वायर है और मिली के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने इसको भी, इसका भी स्क्वायर ले लिया। अब मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और 10⁻³ को आप मल्टीप्लाई बाय करेंगे और आप ऊपर देख सकते हैं ये सिंपल मैथमेटिक्स है, तो आपके पास ये आएगा मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और 10⁻6 ऊपर आएगा और जब आप उसको ऊपर लेकर आएंगे तो इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 75 × 10⁻² mm²। तो इस तरह आप किसी भी किस्म की एग्जाम्पल जो आसान से आसान हो, 1 किलोग्राम से ग्राम में जाना हो तब भी, और अगर आपके पास कोई मुश्किल सी एग्जाम्पल आ जाए तब भी, अगर आप ये फॉर्मूला रिमेंबर याद कर लें तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मैं बताऊंगा ग्राफ एनालिसिस के बारे में। थैंक यू।